हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी के एक थ्योरम जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी, और आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। किसी भी पॉलिनोमियल या कुछ गिवन है उसके रूट्स फाइंड आउट करने में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल है। और इसका जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट है आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, आपसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफली डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई क्लोज इंटरवल ए बी है और इस क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। एफ एक्स एक फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। और एक कंडीशन है इसके पास, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी। मीन्स एफ ए और एफ बी क्या होने चाहिए, दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। वाली कंडीशन, एफ एक्स होना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो देन क्या होने वाला है कि जो हमारा एफ होगा फंक्शन, वो एफ ए और एफ बी के बीच में, एफ ए एंड एफ बी के बीच में जो भी होगा, जो भी वैल्यू आप उठाओ इनके बीच से, मान लो आप उठाते हो कि एफ ए और एफ बी के बीच से अगर आप के उठाते हो, तो आप इस के लिए आपके लिए मिलेगा देर एक सी एक मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी से इस प्रकार की, ऐसा होगा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू के। मीन्स अगर आप इसको थ्योरम ये बोलना चाह रही है कि एफ एज्यूम्स करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो इस वैल्यू को क्या करेगा, वो एटलीस्ट वन एज्यूम करेगा। ठीक, अगर इसको ग्राफिकल समझो आप इस स्टेटमेंट को, तो मान लो आपके पास यहां ए है और ये आपके पास हो गया बी। ठीक, अब मान लेता हूं ये आपके पास ये वाला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए, और ये वाला आपका पॉइंट यहां पास कहीं है एफ ऑफ बी। और क्वेश्चन थ्योरम बोल रखी है कि ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो लाइक दैट मान लीजिए कोई एक आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। ये एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास ये कंटिन्यूअस है ए बी में। दूसरा चीज, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नॉट इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी। ठीक, तो ये बोर्ड है अगर कोई आप यहाँ से कोई वैल्यू उठाते हो सी के, दोनों के बीच में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से एक सी मिलेगा। सी हमारी क्या है, इस फंक्शन की प्री इमेज है। मीन्स एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो रही है, के हो रहा है। एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, के। आपको ये शो करना है कि इसके लिए, इस के लिए, के कहीं का भी हो सकता है, यहाँ से आप उठाओ ये के लो, इसके लिए एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी और दूसरी वैल्यू ये फंक्शन अगर यहाँ जा रहा है यहाँ से मिलेगी। तो ये जो थ्योरम बोलता है एट वंस, एट लीस्ट बोलता है कम से कम एक मिलेगा, एक प्री इमेज मिलेगी सी। एक से ज्यादा भी मिल सकती है उस वैल्यू के लिए। से यहाँ पास मान लो आप के लेते हो, यहाँ के लिए आप देख रहे हो एक आपके लिए यहाँ पॉइंट भी मिल रहा है, सिमिलरली ये वाले को यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू मिल रही है के। मतलब आपके पास यहाँ पास एक C1 मिल रहा है और एक C2 मिल रहा है। तो थ्योरम बस एटलीस्ट एक C की गारंटी दे रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी दे रहा है कम से कम एक C तो एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसके लिए एफ ऑफ सी किसकी इक्वल हो जाएगा, के की इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इसको हम स्टेट करते हैं, लिखते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। जो इसका स्टेटमेंट है वो है इफ अ फंक्शन f is continuous, function f is continuous
इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वी, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ वी दोनों इक्वल नहीं है, देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू, देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू, देन एफ एज्यूम्स करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ वी, between f of a and f of b at least once, at least once। ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक, अगर इसको ड्रॉ से थोड़ा समझा जाए, जो ड्रॉ मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया उसी ड्रॉ को आप यहाँ बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये a है और ये आपके पास b है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास मान लो यहाँ मिला एफ ए, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको मान लो यहाँ मिल गया एफ बी। इन दोनों के बीच में आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, अगर यहाँ से आप कोई वैल्यू k निकालते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा यहाँ से c मिलेगा a और b के बीच में। मतलब इसी स्टेटमेंट को ऐसा बोल रहा है कि एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल है, ये एफ ए है और एफ बी है, दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर देन एफ, ये जो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वन। कम हर एक वैल्यू इनके बीच की जो हर एक वैल्यू होगी, चाहे के को ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, कहीं लेके जाओ इसको, उसके लिए आपको यहाँ से सी मिलेगा ए और बी के बीच में कम से कम एक बार मिलेगा, जिसके लिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाए के। ठीक, इन अदर वर्ड इसको आप लिख सकते हो, इन अदर वर्ड there exists C is belong to AB such that f of C equal to K। ठीक, तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। फिर से स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लो, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ आता है थ्योरम। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ ए एंड एफ बी दोनों नॉन जीरो हैं। देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वन। इन अदर वर्ड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी, सी इस ए बी से बिलोंग करेगा, जिसके लिए एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के। ठीक, इस थ्योरम को हम प्रूफ करने से प्रूफ करते हैं। सिंस हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी क्या है, नॉट इक्वल है, दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक, तो जो तुम आपके पास गिवन है उसको आप देख लो, रख लो। सिंस एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, जब एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होगा, आइदर एफ ऑफ ए की वैल्यू बी से छोटी होगी और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी से बड़ी होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ देख रहे हो कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से छोटा है, तो आप कोई भी केस लेके सॉल्व कर सकते हैं। आइदर ये वाला केस ले लो या फिर ये वाला केस ले लो, या एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से छोटा ले लो, या एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से बड़ा लो। मैं एज्यूम करके चलता हूँ, लेट अस एज्यूम, मान के चलता हूँ, फर्स्ट वाला केस लेके चलता हूँ, आप सेकंड वाले से भी प्रूफ करोगे, आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगी थ्योरम। लेट अस एज्यूम एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी। मान लिया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी से छोटा है। ठीक, इन दोनों के बीच से मान लेते हैं कोई एक वैल्यू है के। लेट के बी एनी नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, और के बिलोंग टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। मान लेता हूँ के कोई नंबर है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का, मतलब इसको लिख सकते दैट इज एफ ऑफ ए से के क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, और एफ ऑफ बी से क्या होगा,
छोटा होगा। इन दोनों के बीच में एक नंबर लिया मैंने के, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में के कोई एक नंबर है। देन वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ सेम चीज, देयर एग्जिस्ट सी इज बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू के। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, क्या क्या किया हमने, हमने लिया एफ ऑफ ए, जो कंडीशन गिवन थी स्टेटमेंट में उसको लिखा, एफ ऑफ ए और एफ बी दोनों नॉन जीरो हैं, तो दो कंडीशन हो सकती है, एफ ऑफ ए एफ बी से छोटा होगा, एफ ऑफ ए एफ बी से बड़ा होगा। मान के चला एफ ऑफ ए एफ बी से क्या है, छोटा है। लेट के बी एनी नंबर, कोई दोनों एक नंबर लिया, एफ ए एफ बी के बीच में के नंबर है, एफ ए एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें शो करना है कि एक सी मिलेगा, जिसके लिए सी मीन्स इस दोनों के बीच जो भी यहाँ मिलेगा नंबर, यहाँ जो भी नंबर लोगे उसके लिए देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो मिलना ही मिलना है, गारंटी देता है अगर ऐसा है तो एक सी मिल जाएगा, एक से ज़्यादा भी सी यहाँ पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये प्रूफ करना है। जब इसको आपको एक प्रूफ करना है तो एक मैं फंक्शन कंसीडर करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ, डिफाइन करता हूँ जी, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन कंसीडर अ फंक्शन, एक फंक्शन लिया मैंने जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के, और इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक कंसीडर कर लिया फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के। सिंस आप यहां से देखोगे, सिंस एफ कंटिन्यूअस है स्टेटमेंट से, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, के कांस्टेंट है, एंड के इज कांस्टेंट, एंड के इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस के इज कंटिन्यूअस। इसका रीजन क्या होगा, एफ कंटिन्यूअस है, के कंटिन्यूअस है, हमें पता है सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस के भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो दिस इंप्लाइज जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी, जी एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस हो गया ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक, अब जब जी एक्स कंटिन्यूअस है तो एक थ्योरम होती है बोल्जानोस थ्योरम, आप देखोगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में है तो जी ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ जी ऑफ ए, एक्स की जगह इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, वहां वहां आपको ए रख रहा है, तो जी ऑफ ए इक्वल टू यहां से कितना आएगा, एफ ऑफ ए माइनस के। इसको देखो आप, के जो है, के एफ ऑफ ए से क्या है, बड़ा है, के जो है एफ ऑफ ए से बड़ा है, मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई, बड़ी, और ये वैल्यू क्या हो गई, छोटी। छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, लेस देन जीरो। ये जीरो से हमेशा छोटा होने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, छोटी, और के क्या है, बड़ा है। दिस इंप्लाइज जी ऑफ ए क्या हो गया हमारा, जीरो से छोटा। सिमिलरली आप जी ऑफ बी निकालो, जी ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस के। फिर से आप यहां देखो, एफ ऑफ बी क्या है, इस समय पे के से क्या है, ग्रेटर है, ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी, ये हमेशा जीरो से बड़ा आ जाएगा। तो दिस केस में क्या होने वाला है, जी ऑफ बी क्या होने वाला है, जीरो से बड़ा। ठीक, यहाँ पास जी ऑफ ए जीरो छोटा हो गया, और यहाँ पास जी ऑफ बी क्या हो गया, जीरो से बड़ा। तो आप क्या करो, इसमें बोल्जानोस थ्योरम अप्लाई कर लो। ठीक, ये थ्योरम क्या है, देखिए आपके पास जीए और जीबी का अपोजिट साइन है, मींस जी एंड जीए का वैल्यू नेगेटिव है और जीबी का वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे आप इसको ड्रॉ से समझो,
एक आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। यहाँ कोई पॉइंट आपके पास मान लो a है और यहाँ के पास कोई पॉइंट b है, ठीक। अब यहाँ पास आपको फंक्शन gx है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पास मान लो आपके लिए ga मिला और यहाँ पास मान लो आपको gb मिला। और यहाँ देख रहे हो ga क्या है, 0 से छोटा है, gb क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये ऊपर रहेगा और ये छोटा रहेगा। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो ये यहाँ से कहीं जाएगा, ठीक। दोनों का साइन अपोजिट था, तो एक हमें एक्स एक्सिस से एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा, सी तो मिलेगा ना, जो एक्स एक्सिस कट करके जाएगा। हमें पता है कि अगर कोई भी ग्राफ फंक्शन का अगर एक्स एक्सिस कट करके जाता है, उस पॉइंट पे जहां से कट करके जाता है उस पॉइंट को 0 होता है, मतलब वो पॉइंट उसका 0 होता है या रूट होता है, ठीक। तो यहाँ पास ये मान लो सी पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो इसका मतलब है जी फंक्शन जो होगा जी सी पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जी सी पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस होना जरूरी है, इसका साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जी ए जी बी यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ऊपर में होने वाला है, और जी ए क्या है, लेस देन 0 है, तो नीचे होने वाला है। तो आपके पास एक सी जरूर मिलेगा, ए और बी के बीच में ही मिलेगा सी, ध्यान रखना, ए और बी के बीच में मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी सच दैट जी सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से इसी थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखते हैं। Now G is continuous on closed interval AB. Now G is continuous on closed interval AB, and G and GB have opposite sign, and GA and GB have opposite sign, that is GA क्या है हमारा, GA क्या है, 0 से छोटा है, एंड GB क्या है, 0 से बड़ा। GA and GB have opposite sign. Then by Bolzano's theorem, Weierstrass theorem, there exists C belong to open interval AB, एक C मिलेगा ओपन इंटरवल AB से, such that G of C इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, G of C इक्वल टू 0। ये आपका बोल्जानो-वेयरस्ट्रैस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि GA और GB का साइन अगर अपोजिट है, उन A और B के बीच में हमें C मिलेगा, इस प्रकार होगा कि GC इक्वल टू क्या हो जाए, 0। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जहाँ x था वहाँ C रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट GC इक्वल टू FC माइनस K इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज FC माइनस K इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज F ऑफ C इक्वल टू K। आपको यही प्रूफ करना था, जो हमने लिखा था, हमें क्या शो करना है, FC इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपके पास ये थ्योरम यहाँ से प्रूफ हो गई, लिख सकते हो आप। सिंस इसके आगे थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है आपके पास, सिंस K इज एनी वैल्यू, सिंस K इज एनी वैल्यू बिटवीन FA एंड FB, FA और FB के बीच में K कोई भी आर्बिट्री वैल्यू थी, आप उसको ऊपर नीचे कहीं भी FA और FB के बीच में रख सकते हो। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट था प्रूफ हो गया। F assumes every value between, this implies F assumes every value between FA and FB, between FA and FB at least once, ये आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गई, ठीक। अब इस थ्योरम में जब आप प्रूफ किए हो तो आप एक बार इसको समराइज करो कि आपका स्टेटमेंट क्या था, इसके बाद आपने उसको कैसे प्रूफ किया, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। स्टेटमेंट सबसे पहले आप समराइज कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद आपने क्या क्या स्टेप किए। फर्स्ट टाइम गिवन था स्टेटमेंट में FA और FB नॉट इक्वल 0 लिए, अगर FA और FB दोनों नॉट इक्वल 0 हैं तो आपने शो किया कि FA आइदर ग्रेटर देन 0 और FA लेस देन FB, और FA लेस देन FB।
तो मैंने एक केस लेके चला था एफ ए इज लेस देन एफ बी, तो उन दोनों के बीच से एक वैल्यू हमने उठाई थी के कोई आर्बिट्री नंबर था एफ ए और एफ बी के बीच में, तो वहाँ से हमने इसको प्रोसीड किया आगे की तरफ। ठीक, जो इस थ्योरम का कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा सिर्फ आपको इतना ही प्रूफ करना है। अगर उसमें पूछता है कन्वर्स स्टेट करो, इसका कन्वर्स ट्रू है नहीं है, तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक, इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है? ट्रू नहीं है। नीड नॉट बी ट्रू बोल सकते हो, नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं ट्रू हो, नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स कन्वर्स क्या बन रहा है? कन्वर्स ये बन रहा है कि अगर फंक्शन जो है एफ ए और एफ बी के बीच का कन्वर्स जो बन रहा है, इसका आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ से बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लो कन्वर्स जो बन रहा है इसका, ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास ये एफ ए है और ये आपका बी है। अगर एफ ए है ये और ये आपका एफ बी है, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक, और ये एफ बी है। कन्वर्स ये बोल रहा है, सॉरी, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, कन्वर्स ये बोलेगा कि अगर आपके पास एफ ए और एफ बी का फंक्शन जो है की कोई वैल्यू है, हर एक वैल्यू को एज्यूम कर ले रहा है, तो जो भी वैल्यू एफ ए और एफ बी के से आप उठा रहे हो वो हर एक वैल्यू को एज्यूम्स कर ले रहा है। इसका मतलब नहीं है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस हो, मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, एग्जाम्पल में आप रख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो यहाँ, और इधर ले लो एक्स माइनस वन। इफ इंटरवल हमें 0 से 3 लेना है, तो इसको ले लेते हैं 1, और इफ 3, 0 से 1 एंड 1 से 3। यहाँ से आपके पास एफ ऑफ 0 जो आ रहा है, एफ ऑफ 0 आ रहा है 0, एंड एफ ऑफ 3 जो आ रहा है, एफ ऑफ 3 आ रहा है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पास देख रहे हो, बट ये हर एक वैल्यू को एज्यूम्स कर रहा है, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इधर देख रहे हो 1 लोगे तो आप कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? इस पे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। लेफ्ट साइड से 1 की वैल्यू 1 आए, राइट साइड से 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 1 और 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स से कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये आपका ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था। इसके आगे हम कुछ और थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। जितने भी वीडियो आ रहे हैं अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। हम अच्छे कंटेंट आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।